नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व 4x3 वे वाल्व जो होता है। इसमें 4x3 वाल्व का मतलब होता है इसमें 4 पोर्ट होते हैं कनेक्शन के लिए और 3 इसकी वाल्व की पोजीशन होती है। जैसे कि अभी हमारे पास सेंटर पोजीशन में है, जो कि हम लोग इसको पोजीशन नंबर 2 के रूप में जान रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो प्रेशर है सीधे टैंक में जा रहा है, यानी कि सीधे आपके हाइड्रोलिक पंप से टैंक की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं P जो है वो प्रेशर पोर्ट है, जो T है वो टैंक का है, A जो है और B जो है वो हाइड्रोलिक पंप से आपका जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर की पोजीशन में हम देखते हैं जो लोड है, भार पूरी तरह से नीचे है। ऐसी स्थिति में आपका A और B दोनों पोर्ट बंद है, तो जो प्रेशर है वो कहाँ जा रहा है, सीधे हाइड्रोलिक पंप से टैंक की ओर। प्रेशर रिलीज जो वॉल है, प्रेशर रिलीज वॉल के द्वारा वो सीधे कहाँ पहुँच जा रहा है, टैंक में पहुँच जा रहा है। जैसे पोजीशन नंबर 3 में हम आते थे, देखते हैं कि ए पोर्ट में प्रेशर जाता है और बी से टैंक में वापस जा रहा है। मतलब प्रेशर इस प्रकार से जो आपका चल रहा है। लेकिन उसी स्थिति में देखते हैं जैसे कि पोजीशन बीच में आती है तो जो प्रेशर होता है वो वापस से पंप से लेकर के टैंक तक वापस जाने लगते हैं। यहाँ हम पोजीशन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो पोजीशन नंबर 2 में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोलिक पंप का जो प्रेशर है वो प्रेशर वॉल की तरफ से जो है आपके सिलेंडर में न जाते हुए कहाँ जा रहा है, वापस टैंक पे। यानी पोजीशन नंबर 2 में 2 स्थिति होगी, या तो भार ऊपर होगा या तो भार नीचे होगा, या बीच में कहीं भी हम उसको रोक सकते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रेशर है वो टैंक की ओर चला जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रेशर जो पंप से दिया जा रहा है पोजीशन नंबर 3 में, वो प्रेशर जो है वो हाइड्रोलिक सिलेंडर पे जा रहा है और ये भार उठाने के काम आ रहा है। जब ये भार को उठा रहा है तो इसको ताकत लग रही है। अब ताकत लग रही है इसलिए यहाँ पर हमने इस फ्लूट को जो है रेड कलर से बताया हुआ है। तो रेड कलर का मतलब है कि इसको वजन उठाने के लिए या भार उठाने के लिए काम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर वो एनर्जी लग रही है। लेकिन यहीं पर जब दूसरी स्थिति भी आती है, जिस स्थिति में हम देखते हैं कि भाई प्रेशर तो पंप देता है लेकिन वहाँ पर कुछ अतिरिक्त जो भार है वो वापसी की ओर काम करता है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी प्रेशर दिया जा रहा है। अब प्रेशर तो ऑन है, लेकिन प्रेशर ऑन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें जो भार है, वजन जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब जो सिलेंडर है वो वापस आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि पोर्ट ए जो है पोर्ट बी से जुड़ा हुआ रहता है, इससे प्रेशर वहाँ जा रहा है। और पोर्ट बी जो है वो पोर्ट बी टैंक के साथ जुड़ जाता है और टैंक की ओर। लेकिन वहाँ पर भार की वजह से पंप को कम काम करना पड़ता है, यानी वहाँ ताकत कम लगानी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है कि भाई पंप को प्रेशर कम लग रहा है। तो सामान्यतः ये जो हमारा सक्शन प्रेशर होता है उतने ही प्रेशर में ये पंप इस समय में काम करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा हाइड्रोलिक डायरेक्शनल कंट्रोल जो वॉल्व होता है ये अलग अलग पोजीशन में अलग अलग वॉल्व्स को कनेक्ट करता है। जैसे एक पोजीशन में आएगा तो भाई इसका जो एक पोर्ट होगा वज़न उठाने के लिए पावर से जोड़ दिया जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसका दूसरा जो पोर्ट होगा सिलेंडर का वो पावर के साथ जुड़ेगा, लेकिन वो भार को वापस लाने के काम आएगा। एक स्थिति ऐसी भी होगी जो सेकंड नंबर की हमारी पोजीशन होती है। ऐसी स्थिति में यदि हमारा कंट्रोल वाल्व होगा तो ऐसी स्थिति में जो पंप के द्वारा बनने वाला प्रेशर है वो हमेशा टैंक की ओर जाएगा, और इस प्रकार से जो पंप है उस पर भी कोई लोड नहीं आएगा और हमारी पाइपलाइन पर भी कोई लोड नहीं आता है। आइए अब पढ़ते हैं अपन प्रश्न है, न्यूमेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, अमेरिकी, जापानी, जर्मनी या ग्रीक। तो जैसे हमने पहले बताया कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो न्यूमा शब्द होता है जिसका मतलब होता है ब्रीथिंग या सांस लेना और सांस छोड़ना। तो न्यूमेटिक में वैसे ही होता है, हवा का हम उपयोग करते हैं और उपयोग होने के बाद उस हवा को वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आयतन में कमी के साथ वायु का दाब खालिस्तान होता है। अर्थात यदि स्पेस कम हो जाए, सकरा किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, सामान्य रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। तो इसका सीधा सा आंसर ये होता है कि आयतन घटने पर वायु का या कोई लिक्विड हो उसका जो प्रेशर है वो हमेशा घटता है। तो आंसर इसका है तीसरा, घटता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा जो हवा है उसका किसी इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला जो दाब होता है उस दाब को हम क्या कहते हैं। तो उसके लिए एब्सोल्यूट प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, तो इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78%, यानी कि 78%। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कंप्रेस्ड एयर, यानी कि किसी हवा को यदि हम संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, तो कंप्रेस्ड करने के बाद उस हवा में जो दाब उत्पन्न होता है या प्रेशर उत्पन्न होता है, उस प्रेशर को कौन सा प्रेशर कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होता है गेज प्रेशर। आपने देखा होगा जैसे पैडल पंप से अगर आप हवा भरते हैं गाड़ी के टायर आदि में, तो उसमें आप देखेंगे उसमें जो लगा हुआ गेज लगा होता है, उस गेज में पता चलता है कि कितने प्रेशर का हम उसमें हवा भर चुके हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो सभी को पता है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है। फिर पूछा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसे हम निरपेक्ष दाब भी कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? वायु के स्तंभ द्वारा इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला दाब, पूर्ण रूप से निर्वात की स्थिति में दाब, कंप्रेसर में भरी हुई हवा या पाइपलाइन में जो हवा का प्रेशर होता है वो। तो इसे आप हमेशा याद रखिए, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो पूर्ण रूप से निर्वात की स्थिति होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से यदि हम ऊपर जाते हैं तो गेज प्रेशर मिलता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर से जब हम नीचे आते हैं तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर प्राप्त होता है। इस प्रश्न में समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब खालिस्तान के बराबर होता है, पूछा गया है। इस प्रश्न में मैंने बताना चाहा हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये दो प्रकार से पूछा जाता है। इसमें पास्कल या बार, दो प्रकार से इसके ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमने इस प्रश्न में दोनों ही शामिल करते हुए बनाया है। इसमें जो आंसर होता है वो होता है 101.35 पास्कल और 13.25 मिलीबार, अर्थात इसमें जो आंसर होगा वह तीसरा और चौथा होगा। परीक्षा में यह आपको 101.35 पास्कल के ऑप्शन के साथ या फिर 1013.25 मिलीबार के ऑप्शन के साथ में पूछा जा सकता है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दाब की गणना का फार्मूला क्या है? तो दाब की गणना का जो फार्मूला होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इस प्रकार से इसका आंसर होता है दूसरा, P = F/A। बार न्यूमेटिक प्रेशर का मेट्रिक इकाई होता है, तो इसमें पूछा गया है कि एक बार यानी 1 बार = कितना होता है, किसके बराबर होता है? तो ये जो एक बार होता है वो 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। बल या फोर्स की गणना का फार्मूला क्या होता है? इसमें भी हम देखते हैं कि जो बल के लिए फार्मूला होता है, बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल के बराबर होता है। बार से रिलेटेड एक और प्रश्न आता है कि एक बार का मान कितना होता है? पहले हमने देखे थे कि पास्कल के रूप में ऑप्शन दिया था, अब जो दिया है वो मीटर या सेंटीमीटर के रूप में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होता है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये यहाँ पे पूछा है कि न्यूमेटिक में FRL का अर्थ क्या होता है? तो FRL का जो मीनिंग है वो क्या होता है कि F से होता है फिल्टर, R से जो होता है रेगुलेटर और L से होता है लुब्रिकेटर। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके लगाने से हमारा न्यूमेटिक सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए जितनी भी हमारी एडवांस मशीनें होती हैं उसमें आपको ये सभी बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। तो FRL यानी कि फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर।